मोहिनी ने पूछा, इस घड़े में क्या है? उसने कहा, दैत्य ने कि इसमें अमृत है। दैत्य ने वह घड़ा मोहिनी देवी के हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने कहा, अगर आप लोग बोलो तो मैं अपने हाथों से तुम्हें यह पिला दूं। अब सारे दैत्य को अमृत के घड़े से संबंध कम था, मोहिनी के सुंदरता से ज्यादा हो गया। तो उन्होंने कहा, देवी तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही है। लाइन से बैठ गए सब। देवताओं से कहा, तुम लोग भी लाइन से बैठ जाओ। देवता भी लाइन से बैठ गए, दैत्य भी लाइन से बैठ गए। दैत्यों से कहा कि इस घड़े में ऊपर पानी पानी है, इनको पिला दो। बोले हाँ पिला दो। बोले बाद में जो अमृत रहेगा ना गाढ़ा वाला, वो मैं तुम्हें पिला दूंगी। अब दैत्य को फिर कह रहा हूं, फिर भागवत जी कह रही है कि दैत्य को मोहिनी में मन ज्यादा था, वो मोहिनी के मोह में आ गए। उन्होंने कहा, देवी बिल्कुल पिला दो। अब मोहिनी भगवान जो है देवताओं को अमृत पिलाने लगे। साहब पिलाते पिलाते राहु के मन में विचार आया कि हमने इस नारी पर भरोसा करके कहीं गलत तो नहीं कर लिया। तो राहु जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया साहब, पंक्ति में। देखिए पंक्ति का बड़ा महत्व है। आज भी हमारे समाज में जब भोजन होता है, गांव में शादी संबंध सगाई होती है, पंगत बैठती है, तो ऐसा नहीं है साहब कि एक को परोसा जाए और तीन को छोड़ के चौथे को परोसा जाए। ऐसा होता क्या? नहीं होता ना दादाजी? आप लोग भी घर में जब भोजन परोसते हैं तो सबसे पूछते हैं, जिसका हो गया उससे भी पूछते हैं, भैया ले रहे हैं क्या? ये उस समय से चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि पंक्ति भेद करने से श्रृंगिणी नामक रोग होता है, बीमारी होती है। तो यहां मोहिनी भगवान जब अमृत पिला रहे हैं, जैसे ही चंद्रमा के पास गए, अमृत पिलाया, बाजू में देखा राहु बैठा है, तो राहु को भी अमृत भगवान ने पिला दिया। पंक्ति भेद नहीं किया, पर अमृत पिलाते सही सुदर्शन चक्र से दो भाग कर दिए। तो मुख हो गया राहु, पूंछ हो गई केतु। और आज भी सूर्य भगवान, बृहस्पति, शनि भगवान, मंगल, बुध, गुरु, इनके हाथ जोड़ लो तो सब ठीक हो जाएगा। पर राहु अगर कुंडली में गड़बड़ है, कन्या की कुंडली में सप्तम भाव में राहु है, या पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में राहु है, अष्टम भाव में राहु है, केतु है, तो जिंदगी में थोड़ा सा गड़बड़ आ जाती है। अब जिनकी हो गई हो तो टेंशन ले मत, पर जिनकी नहीं हुई कम से कम पूछ लेना पंडित जी से कि सातवें में क्या है। अगर है तो कुछ ना कुछ उसका इलाज करना चाहिए। और सबसे बढ़िया है, कुंडली में अगर राहु गड़बड़ है, परेशानी हो रही है, राहु की महादशा चल रही है, बिल्कुल मत घबराओ। केतु जी की महादशा चल रही है, बिल्कुल मत घबराओ। सबसे बढ़िया प्रयोग करिए आप। राहु जी को ठीक करने का, प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है, भगवान भोलेनाथ को प्रतिदिन पंचामृत चढ़ाइए। और जो व्यक्ति सिगरेट पीता है, अपने तरफ से उसको सिगरेट पिलाओ, वो धुआं उड़ाएगा, आपका राहु ठीक होगा। जिसको कुष्ठ रोग हो गया है, उनको कंबल दे सकते हैं, वो भोजन कराओ। देखिए बारिश हो रही थी, यहां पर त्रिपाल की व्यवस्था की गई। अभी भैया बच्चे में लगे हुए हैं जरा।
यहां त्रिपाल की व्यवस्था हो गई, हुई ना। बच्चे ने एक बार जोरदार ताली बजाओ उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने यहां मुरुम डालिया सवेरे। धन्यवाद देता हूं मैं उनको। बढ़िया 2 ट्राली बजरी ला करके डाल दी साहब। और पांचों भाई ने जाकर हनुमान जी से कहा, प्रभु कथा हमारी नहीं आपकी है। तो हनुमान जी ने भी 12 बजे तक तो गिराया पानी, उसके बाद देखो धूप निकाल दी। बोलो हनुमंत लाल की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय। इसलिए हनुमान जी का झंडा हमेशा ऊंचा है। अब एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु ये झंडा हनुमान जी को क्यों चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाया जाता है हनुमान जी को झंडा, क्या क्या गुण है? तो क्या बताया सुनिए। इस झंडे में क्या क्या गुण है, लहर लहर लहराए, ओ लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का, लहर लहराए झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का 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 झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का। झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है। लंका में लंका में लंका में आग लगाए झंडा बजरंग बली का, लंका में आग लगाए झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का। बोल पवन सुत हनुमान की जय हो। झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है। भक्तों को पार लगाए, भक्तों को पार लगाए झंडा बजरंग बली का, भक्तों को पार लगाए झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा
बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का, लहर लहराए झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए झंडा बजरंग बली का, लहर लहराए झंडा बजरंग बली का। बोल पवन सिंह हनुमान की। तो यहां पर श्री हनुमान जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। अभिषेक संपन्न हुआ, पांचों भाई ने बड़े मिलकर के आज अभिषेक किया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से उच्चारण करके हाथ जोड़े और परिणाम सामने है। जिस गांव में 1 बजे तक पानी गिरते रहा, आज हमारे हनुमान जी कृपा से भी धूप निकल रही है और कथा हो रही है। ये सब हनुमान जी की कृपा है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम पाई। आप अर्जी लगाइए, हनुमान जी जरूर सुनते हैं। मेरे जीवन का अनुभव है ये। सच्चे मन से जो भी ध्यावे, बेड़ा उसका पार लगा देते हैं। राहु महाराज को सुदर्शन चक्र से जब काटा तो 2 भाग में चले गए। राहु हो गया मुख और नीचे का भाग जो है केतु के रूप में हो गए। ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय राहु का नाश किया जाए, किंतु मात्र ज्ञान और बुद्धि से विषय राहु मरता नहीं है। आगे देवताओं को अमृत पान कराया, देवताओं को पुनः राज्य अपना प्राप्त हो गया। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। हे राजन, देवताओं के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य जी का आश्रय लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित होने पर बलि राजा संतों की सेवा करने लगा। देखो, भागवत का ये प्रसंग जो है बड़ा ही सुंदर है। वामन भगवान की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। भाई, इंद्र को राज्य वापस मिल गया। दैत्य पराजित होने पर परेशान हो गए, तो वो अपने गुरु की शरण में गए, शुक्राचार्य जी की। शुक्राचार्य जी ने जो भी प्रयोग बताए होंगे, उन प्रयोगों को करने से दैत्यों का बल वापस आने लगा। और इधर बलि राजा जो दैत्य कुल में है, वो अपने गुरु की सेवा करने लगे। अब गुरुजी ने क्या कहा? राजा बलि को 3 सेवा दी: गुरु सेवा, संत सेवा और गौ सेवा। शुक्र की सेवा करने वाला बलि बनता है। शुक्राचार्य अर्थात संयम। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से, संयम से दैत्य बलि बलवान बनने लगा। धीरे धीरे प्रभाव ये हुआ, गौ सेवा के आशीर्वाद से, संत सेवा के आशीर्वाद से, गुरु सेवा के आशीर्वाद से राजा बलि ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करे। स्वर्ग का राज्य हमेशा के लिए मिल जाए, इसके लिए राजा ने यज्ञ किया था। मेरे भाई बहनों, एक दिन शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो।
बलि राजा ने चढ़ाई करी, तीनों लोकों का राजा बन गया राजा बलि। और जब तीनों लोकों का राजा बन गए, बलि राजा ने स्वर्ग जीत लिया, तो देवगण घबरा कर भागते हुए अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति ने कहा, बलि जब भृगुवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा तब वह नष्ट हो जाएगा। इधर देवों की माता अदिति को बड़ा दुख हुआ सा। माता अदिति ने कश्यप भगवान से कहा कि कुछ कल्याण करिए हमारे पुत्रों का, ताकि पुत्रों को स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाए। मेरे भाई बहनों, कश्यप जी कहने लगे, दैत्य ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। देखिए, दैत्य धर्म कवच पहन रहे हैं। जीव का पाप ही उसे मारता है, भगवान नहीं। जीव का पाप ही उसे मारता है, भगवान नहीं। दैत्य अब तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, अतः इन्हें भगवान भी नहीं मार सकते। बहुत सुंदर कथा है भागवत। क्या कहा कश्यप जी ने कि दैत्य धर्म के अनुसार जीवन जी रहे हैं, और जब धर्म के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो भगवान भी नहीं मार सकते। अतः भगवान शक्ति से नहीं, युक्ति से देवों को सुखी करने का यत्न करेंगे। कश्यप ने कहा, देवी तुम पयो व्रत करो, फाल्गुन मास में यह व्रत करना है। विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारे घर पुत्र रूप में आएंगे भगवान स्वयं। याद रखिए, पति और पत्नी मिलकर जब साधना करते हैं ना, तो निश्चित ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए कोई भी पूजा पाठ करो आप, उस पूजन में जोड़ा से बैठते हैं। चाहे सत्यनारायण भगवान के घर में कथा हो, जोड़े से बैठेंगे। अभी ये देखो, भागवत जी में भी हमारे पांचों यजमान जोड़े से बैठे हैं। कोई भी पूजन हो रहा है, जोड़े से बैठने का विधान है। पति और पत्नी दोनों मिलकर के जब भगवान के सामने ये कहे, मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, जब भी तुमको पुकारा, अपने पास पाया। पति और पत्नी दोनों मिलकर के जब भगवान के सामने बैठ करके मीठी मीठी ताली बजाते हैं और ये कहते हैं, मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, जब भी तुमको पुकारा, अपने पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा, अपने ही पास पाया। अब तो तेरे ही भरोसे, अब तो तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तो गृहस्थ आश्रम की गाड़ी में पति और पत्नी साथ साथ ईश्वर की आराधना करें।
तो भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और सभी आश्रम में बैठ जाइए, सभी आश्रम में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। अदिति कश्यप का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था। सत्संग से गृहस्थ आश्रम सफल होता है। मेरे भाई बहनों, पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान की सेवा करने लगे। भादो का महीना शुक्ल पक्ष और द्वादशी के दिन भगवान वामन का अवतार हुआ, भगवान प्रकट हुए हैं। बोल वामन भगवान की जय। अब भगवान की बाल लीला नहीं है साहब, भगवान स्वयं जब प्रकट हुए हैं वामन जी तो 7 वर्ष की आयु है। और 7 वर्ष की आयु है तो जब बालक 7 वर्ष का हो जाता है तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है मेरे भाई बहनों। और यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो नियम है, जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उस बालक को 5 जगह भिक्षा मांगने जाना पड़ता है। और जो भिक्षा प्राप्त होती है उस भिक्षा को अपने गुरुजी को ला करके देना होता है। ब्राह्मणों का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है। ब्राह्मण को भी यज्ञोपवीत में संस्कार के समय भिक्षा मांगने के लिए अपने माता पिता परिवार के जो लोग बैठे रहते हैं, आजकल तो मंदिर में हो जाता है यज्ञोपवीत संस्कार, घर में हो जाते हैं। पहले जब यज्ञोपवीत संस्कार होता था तो गांव में 5 जगह भिक्षा मांगनी पड़ती, और जो भिक्षा मिले, चाहे रुपया मिले चाहे सोने का सिक्का मिले, वो भिक्षा ला करके गुरुजी को दी जाती थी। और तब उस यज्ञोपवीत संस्कार को पूर्ण माना जाता था। वामन भगवान का भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार की भिक्षा मांगने के लिए गए मां नर्मदा के पास। बोल नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर हर नर्मदे भिक्षा देहि। मां नर्मदा ने भिक्षा दी। मां नर्मदा ने जब भिक्षा दी ला करके गुरुजी को दे दी। बोले बेटा ये तो बहुत कम भिक्षा है। तो वामन भगवान बोले आप ही किसी बड़े यजमान का नाम बता दो। तो फिर जो है वामन जी को नाम बताया। बोले आज के समय में सबसे बड़ा यजमान अगर कोई पृथ्वी पर है तो वो है राजा बलि। तुम राजा बलि के यहां अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, वहां जाओ और वहां जाकर के भिक्षा मांग कर लाना। तो आज वामन भगवान हाथों में कमंडल है, एक हाथ में छत्र है, और 7 वर्ष के छोटे से नन्हे से बालक वामन भगवान अब आ रहे हैं श्री राजा बलि के यहां भिक्षा मांगने के लिए। बोले वामन भगवान की जय। हो वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आए और क्या कह रहे हैं? हो तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली।
भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। बोलिए वामन भगवान की। ऋषि ने कहा इसका उद्धार गंगा जल से हो सकता है। अगर राधे अगर गंगा जी पृथ्वी लोक पर आए और उनका पावन जल अगर इनकी राख के ढेर को स्पर्श कर देवे तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार
गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने तपस्या की और उसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की और दिलीप में जमा होता है 3 पीढ़ी का पुण्य एकत्र हुआ तो गंगा अवतरण हुआ है। आज हमारे जीवन में जो आनंद है, जो भगवान की कृपा से दाल रोटी बहुत अच्छी चल रही है, ये समझ लेना कि हमारे पूर्वजों का पुण्य प्रताप है। उन्होंने जो तप किया, उन्होंने जो साधना की, उन्होंने जो दान धर्म किया, उसके कारण हमारे पूर्वजों के कारण आज हम सुखी है। बलि राजा के द्वार दोनों हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों को प्रणाम करिए। आज बड़े आनंद का विषय, उनका आशीर्वाद लीजिए, धन्यवाद दीजिए उन्हें कि आज आपके कारण हमारा जीवन बड़ा आनंदमय है। हम बड़े सुखी अग्रवाल साहब और हमारे परिवार के नायक 3 पीढ़ी के पुण्य के बाद दोनों भैया मां गंगा का अवतरण जैसा कि शिव शंकर भाई साहब ने बताया। भगीरथ राजा ने भगवान सभी मेहमानों का लहर पूरे जब मां गंगा और जैसे ही बलि राजा ने देखा, बलि राजा खड़े होकर के भगवान को वंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे और भगवान को आसन पर बिठाया है। भगवान को आसन पर बिठाइए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। और बड़े भाव से आइए मेरे भाई बहनों, यहां पर बड़े भाव से वामन भगवान के श्री चरणों में विराजमान हो गए राजा बलि, रानी विंध्यावली। दोनों जने ने भगवान के चरणों को धुला। वामन जी कहने लगे, वामन भगवान कहने लगे, मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। बैठा दीजिए वामन भगवान बलि राजा को बैठा दीजिए। हाँ। राधे राधे। वामन जी ने बताया कि यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और यज्ञोपवीत संस्कार होने के कारण मुझे गुरु ने आज्ञा दी थी भिक्षा की। इसलिए मेरे मन में तो कुछ भी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। राजा बलि कहने लगे, नहीं, जो आप मांगोगे वो मैं दूंगा। देखिए, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। जो ब्राह्मण और जो भी यज्ञोपवीत पहनते हैं, यज्ञोपवीत का बहुत महत्व है। कई लोग यज्ञोपवीत में जनेऊ में चाबी बांध देते हैं, जबकि गलत है। पूरे देवता और देवियां विराजमान रहते हैं। ब्राह्मण को संध्या कर्म करना चाहिए। जो ब्राह्मण संध्या कर्म नहीं करता है, शास्त्र तो कहता है कि उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि संध्या कर्म करने से ब्राह्मण को तेज की प्राप्ति होती है। यजमान के पास धन होना चाहिए और ब्राह्मण के पास पुण्य, तब दोनों का बैलेंस चलता है।
ब्राह्मण के पास पुण्य होगा तो यजमान को आशीर्वाद देगा, सदा सुखी रहो, और यजमान के पास धन होगा तो दान करेगा। शास्त्र कहता है ब्राह्मण को संध्या करना चाहिए, और संध्या सूर्य उदय होने के 5 मिनट पहले संध्या प्रारंभ होना चाहिए। सूर्य नारायण जब उदय होते हैं उस समय सूर्य नारायण को अर्घ हो जाना चाहिए। बोले मुझे गुरु आज्ञा मिली है इसलिए मैं आपके यहां पधारा हूं। राजा बलि ने कहा कि आप जो आज्ञा करेंगे, बार बार आग्रह किया। तब राजा बलि से वामन जी ने क्या मांगा? वामन जी ने मांगा कि अगर आप देना चाहते हैं तो मात्र मुझे 3 पग भूमि का दान कर दीजिए। बलि राजा हंसने लगे, बोले आप रहे बटुक के बटुक, मांगना भी नहीं आया। बोले 3 गांव भी अगर आप मांग लेते तो मैं आपको दे देता महाराज। वामन जी ने कहा कि नहीं, आप तो मुझे केवल 3 पग भूमि दान दे दीजिए, बस उतने में मेरा गुजारा हो जाएगा। आदरणीय श्रोता बंधुओं, जब दान देने की बारी आई तो बलि राजा ने कहा ठीक है मैं देता हूं आपको। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो, जीवन में याद रखो जब भी दान करो तो दान बिना संकल्प के करना नहीं चाहिए, अन्यथा वो लेन देन हो गया। आपने दे दिया, उन्हें ले लिया, उसका शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। अगर एकादशी का सीधा भी दे रहे हो तो हाथ में जल लो, सुपारी लो, सिक्का लो, अहम यानी मैं अपना नाम और गोत्र उच्चारण करके एकादशी व्रत के निमित्त जो है ब्राह्मण को मंदिर में सीधा दान कर रहा हूं। छोड़ दो, पंडित जी मिल जाए तो बोल दो, पंडित जी एक संकल्प बोल दो, पंडित जी बोल देंगे 3 बार विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महाप्रसुत विष्णुराज्ञा वर्तमानश्च अद्वितीय पौरादे श्री सद्वराह कल्पे वेवस्तमन मंत्री अष्टाविशात में कलयुगे कलिप्रतम चरणे जम्मू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते से। अब जहां पे आप खड़े हो, आप साई खेड़ा में हो तो बोलोगे साई खेड़ा ग्राम, बैतुल में खड़े हो तो बैतुल ग्राम, भोपाल में तो भोपाल, दिल्ली, मुल्ताई, जहां भी हो उस स्थान का नाम लेना है, उस दिन का नाम लेना है, उस तिथि का नाम लेना है। जिस तिथि में, जिस दिन, जिस स्थान पर जो दान कर रहे हो वो लेना जरूरी है, अन्यथा दान करने का लाभ नहीं मिलेगा। वामन जी ने कहा बलि राजा जी से आप संकल्प तो करिए। जब बात संकल्प की आई तो शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया, क्योंकि गुरु है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम जी का प्रतिदिन का एक ही नियम था, और एक नियम में क्या था? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। जिसने अपने गुरु को वंदन किया, जिसने प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम किया, सारी चिंता किसको हो गई? अब माता और पिता और गुरु, ये 3 पृथ्वी के साक्षात भगवान हैं। गुरु को वंदन करना, माता पिता के श्री चरणों को वंदन करना, ये तीनों जने
आपकी सुरक्षा में हमेशा खड़े हैं। शुक्राचार्य जी ने देखा कि संकल्प की बात आ गई है, यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ध्यान लगाया, बोले हे राजन, मुझे ऐसा लगता है कि नारायण ही वामन के रूप में आए हैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए। संकल्प मत लेना। बोले महाराज, संकल्प लेने का गुरु मैंने कह दिया है, अब मैंने दान करने का कह दिया, अब तो मैं पीछे हटने वाला नहीं। फिर भी देखना, आपने जिंदगी में बनते कोशिश, माता पिता ये चाहते कि बच्चे का हमेशा भला हो और गुरु भी यही चाहेगा कि मेरा शिष्य हमेशा सुखी रहे। शुक्राचार्य जी आज अपने शिष्य को बचाने के लिए पतंगा के रूप में कमंडल में प्रवेश कर गए। जो जल आने की नलिका है उसमें प्रवेश हो गए। जल नहीं आ रहा है। वामन जी खड़े हैं, बलि राजा ने सुपारी सिक्का ले लिया, जल ले रहे हैं, जल नहीं आ रहा है। वामन भगवान ने एक तिनका लिया, नलिका में डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख पर लगा, वापस आ गए। जल आया। जल आने पर संकल्प हुआ, 3 पग भूमि देने की बात थी, 3 पग भूमि लेने का ही संकल्प हुआ। पर भगवान ने कहा कि पैर मेरी रहेंगे, मैं नापूंगा। तो जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, वामन भगवान बोले प्रणाम नहीं करोगे? और जैसे ही प्रणाम किया मेरे भाई बहनों, वामन भगवान का विराट स्वरूप धारण कर लिया भगवान ने। कई किलोमीटर लंबे हो गए। दूसरे चरण में संपूर्ण ब्रह्मलोक को नाप लिया। जब ब्रह्मलोक में वामन भगवान का चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अंगूठे को धोकर कमंडल में जल ले लिया। वही गंगा जी है। गंगा जी वामन भगवान के दाहिने पैर की अंगूठी से निकली है। मेरे भाई बहनों, 2 चरण को नापने के बाद भगवान अपने स्वरूप में आ गए और बोले हे राजन, बता तीसरा चरण कहां रखूं? तीसरा चरण कहां रखूं? राजा बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? कौन बड़ा होता है? अरे भाई, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोले धन का मालिक बड़ा होता है। तो बोले आपने अभी तक मेरा धन नापा है, मालिक को नापना बाकी है। तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दो प्रभु। और इस प्रकार बड़े भाव से तीसरे चरण को रखने की जब बारी आई, परमात्मा के श्री चरणों में राजा बलि ने अपना मस्तक झुकाया। भगवान कहते हैं बलि, मैं तुझे छलने के लिए आया था, पर तूने ही मुझे छल लिया। बोले वामन भगवान की जय। बैठ जाइए। बोले मांग तेरी क्या इच्छा है? राजा बलि से कहा वामन भगवान ने, बोल तुम्हारी इच्छा क्या है, मांगो। बोले मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब सब कुछ भगवान ने नाप लिया था। तो पाताल लोक का राजा सूतल पाताल लोक में बलि राजा को जगह दी। राजा रानी दोनों सूतल पाताल में रहने लगे और भगवान से वरदान में क्या मांगा? राजा बलि ने जब ये वरदान मांगा तो भगवान कहने लगे यानी हम तुम्हारे चौकीदार हो जाए। भैया तो चौकीदार की ड्यूटी है कि सेठ जी आए, खड़े हो गए, सेठ जी गए, बैठ गए। बोले दरबार में हाजिरी जब भी लगाओ तो आपका दर्शन हो, और दरबार का कार्य संपन्न करके वापसी महल में जाओ तब भी आपका दर्शन हो। भगवान प्रेम के कारण चौकीदार बन गए साहब। ऐसे ही चौकीदार राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के बने थे। मारीच सुबाहु जब यज्ञ में परेशान करते थे
आज आग्रह किया हमारे आदरणीय शिव शंकर भैया ने कि महाराज जी राम कथा संध्या काल में करिएगा तो 2 घंटे की। तो हमने कहा ठीक है, हम करते नहीं हैं, पर शिव शंकर भैया का लहरपुरे परिवार का बड़ा प्रेम है, पांचों भाई बड़ा स्नेह रखते हैं, तो छोटे भाई इतने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। रामायण सबके घर में है। विचार करना मेरी एक बात घर जाकर के कि अगर वो लाल कपड़े में बंधी हुई है तो वो किसी काम की नहीं है, पर वो प्रतिदिन खुलती है और उसका एक पन्ना भी रोज पलट रहे हो तो याद रखना आपके घर के दरवाजे पे मेरे राम और लक्ष्मण खड़े हैं। और जब राम और लक्ष्मण खड़े हैं तो मारीच और सुबाहु जैसे कई शत्रु आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपने काम करते रहना और राम जो लक्ष्मण जी ने उनको अपने आप निपटा देंगे। बस रामायण का एक पन्ना पलटाना है रोज। वो बंदी है, लाल कपड़े में रखी है, श्रावण के महीने में खोलेंगे। श्रावण में, अरे भादों में राम जी कहीं चले जाएंगे, कार्तिक में कहीं चले जाएंगे। सनातनी हो, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, भागवत पर 1 रुपया मत चढ़ाना। दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है। सुबह के और शाम की ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे, आप नहीं कर सकते। आप 7 दिन दे सकते हो, 8वें दिन तो मेरे हनुमान जी मुझे रोटी खिलाएंगे, इसलिए मुझे आपसे आशा नहीं है। मेरे भाई बहनों, अगर दक्षिणा में देना चाहते हो तो घर में रामायण को रोज 1 पन्ना, बस 1 मिनट लगेगा। घर में 4 लोग हो, 5 लोग हो, 3 हो, 10 हो, कोई भी हो, 1 पन्ना रोज पढ़ लो बस। जिसके घर में रोज रामचरितमानस का पाठ हो जाए उसके घर के चौकीदार मेरे राम और लक्ष्मण होते हैं। और जहां राम होंगे, जहां राम है वहां कौन रहते हैं? राम 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 जहां राम है, जहां मेरे प्रभु राम हैं, उनके बिना हनुमान जी रह ही नहीं सकते। याद रखना, 6 मिनट तक राम 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 का उच्चारण करने से खड़े हो जाते हैं, पर वो दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि वायु पत्र रूप में है। तो यहां पर राजा बलि ने जब भगवान से कहा तो बोले ठीक है, हम तुम्हारे चौकीदार बनने को तैयार है। कुछ समय बाद लक्ष्मी जी वहां पर आई, ढूंढते ढूंढते नारायण को। नारद जी ने कहा कि वो तो सूतल पाताल लोक में है। मेरे भाई बहनों, जब लक्ष्मी जी आई तो राजा बलि ने उन्हें प्रणाम किया। बोले मेरी कोई बहन नहीं है, आज से तुम मेरी बहन हो। लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बनकर के रहने लगी। श्रावण के महीने में पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन आया और रक्षाबंधन के दिन राजा बलि को मां लक्ष्मी ने रक्षा बांधी। अब जब रक्षा बांधी तो बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। सही बात है, गलत बात? देते हैं, कुछ ना कुछ तो देना। बोले बोल बहन तुझे क्या चाहिए? बोले भैया सब कुछ है, अगर देना है ना तो वो चौकीदार मुझे दे दो। बोले कोई लगता है कि तुम्हारा? बोले वो तुम्हारे जवाई है। जैसे ही सुना, यहां वो चौकीदार वामन भगवान जो बैठे थे चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की।
और लक्ष्मी जी साथ में खड़ी हो गई। बलि राजा ने दोनों के चरणों को प्रणाम किया और क्या बोले, हो जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में। पकड़ो पकड़ो वो पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा, हमारा, हमारा तुम्हारा। वो वृंदावन बिहारी लाल की। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम ही राम हो तुम ही कृष्ण हो, हमने तुम्हें जान लिया। तुम ही राम हो तुम ही कृष्ण हो, हमने तुम्हें जान लिया। बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना। बस होती रहे मुलाकात। देना 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 हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो प्रभु जी, मेरे घर पे रख दो प्रभु जी, वो अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। और मांगे तो फिर बाबा से नाम और इज्जत क्या मांगे। मांगे तो फिर बाबा से नाम और इज्जत क्या
मांगे। बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना, वो मेरा सुखी रहे परिवार। वो बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना, वो मेरा सुखी रहे परिवार।